गन्ना खेती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कार्ड के बारे में, ट्राइको कार्ड की क्या उपयोगिता है, गन्ने की खेती में इसकी क्या उपयोगिता है, ट्राइको कार्ड कैसे तैयार किया जाता है, किस तरीके से हम बेधक कीटों के नियंत्रण में इसको प्रयोग करते हैं, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर अरुण सिंह जी, मैं सबसे पहले आपसे चाहूँगा कि ट्राइको कार्ड इसका नाम क्यों पड़ा, क्यों ट्राइको कार्ड इसको कहते हैं? देखिए, ये ट्राइकोग्रामा एक पैरासाइट की स्पीसीज है जी, जिसे हम लेबोरेटरी में बनाते हैं और एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर बनाते हैं जिसके माध्यम से हम खेत में ले जाते हैं, इसलिए इसका नाम ट्राइको कार्ड रख दिया गया। बिल्कुल सही। कार्ड के रूप में हम इसे यूज करते हैं। जैसा देखा सुना आप लोगों ने किसान भाइयों की ट्राइको कार्ड मतलब एक कार्ड पे ये ट्राइकोग्रामा जो एक कीट होता है जिसका जो वैज्ञानिक नाम है ट्राइकोग्रामा काइलोनिस, इसके जो कीट होते हैं इसको उस कार्ड के माध्यम से हम खेत में स्टेपल करते हैं जो बेधक कीटों को नियंत्रित करते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, एक इसकी जो पहली सीढ़ी है ट्राइको कार्ड तैयार करने की, सबसे पहली सीढ़ी जो है जी जी। किस तरीके से ट्राइको कार्ड हम तैयार करते हैं? देखिए, इसके लिए एक लेबोरेटरी होती है, जैसा आप यहाँ लेबोरेटरी देख ही रहे हैं जी। इस लेबोरेटरी में ही इसको हम तैयार करते हैं। वैसे ये ट्राइकोग्रामा स्पीसीज जो है जी। खेत में भी पाया जाता है, लेकिन हमारे किसानों के द्वारा बहुत सारे इंसेक्टिसाइड बहुत समय से यूज किया जा रहा है, इसलिए इसका प्रभाव जो है खेत में कम हो जाता है। तो ये जैविक खेती का एक पार्ट है, मतलब हम जैविक खेती कैसे करें उसमें हम ये ट्राइको कार्ड लगाते हैं। इस समय की आज मांग भी है, जिस तरीके से रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, तो ये एक तरह से अलार्मिंग भी है। जी जी जी। तो हमें आज नहीं तो कल इस तरफ जाना ही होगा, जाना पड़ेगा, क्योंकि अब जैविक खेती का ही जमाना आने वाला है। तो हम देखिए इसको तैयार कैसे करते हैं लेबोरेटरी में, क्योंकि इसके लिए देखिए हमको मक्के का दाना या ज्वार का दाना, ज्वार बाजरा होता ही आप देखते हैं जी। तो मक्के का दाना हम यूज करते हैं। अब आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से हमारे पास केज होता है, ये इस तरह से जाली इसमें लगी है, देख रहे हैं जालीदार केज होता है, ये जाली लगी है जिससे हवा इस पर क्रॉस करती रहे, है ना। जी जी। ये केज है और ये आपका ये केज है, इसमें हम मक्का है, ये आपने मक्के का दाना देख रहे हैं। ये मक्के का दाना जो है ये ग्राइंड करके 2-3 टुकड़ों में कर लिया जाता है, ठीक है ना, मशीन से। पहले मक्के को इसको ग्राइंड पीस लिया गया है, चक्की में पिसवा लिया गया है। चक्की में पिसवा करके ये मतलब ये पाउडर नहीं होना चाहिए, मतलब ये देखिए पाउडर भी नहीं होना चाहिए। हाँ, किसान भाई ये याद जान लें कि इसको पाउडर भी नहीं होना आटा नहीं बनाना, इस तरह से हमने करवा लिया है। इसके बाद पहला स्टेप यही है कि हम ग्राइंड करके मंगवा लेते हैं। अब ये इस मक्के को हम जो है हमारे पास एक हॉट एयर ओवन है। अच्छा, हॉट एयर ओवन मतलब उसमें करीब 100 डिग्री टेम्परेचर में इस मक्के के दाने को हम ट्रे में करके रख देते हैं, एक तरह से उसको गर्म कर लेते हैं। क्यों गर्म करते हैं? क्योंकि इसके अंदर इसे मक्का का दाना किसान के यहाँ से आया, कहीं स्टोरेज से आया, उसके अंदर कुछ कीड़े होते हैं, इसे घुन होता है। आप देखें जितने भी अनाज आप घर में रखते हैं उसमें घुन लग जाता है, तो ये घुन को ख़त्म करने के लिए हम इसे गर्म कर लेते हैं। अच्छा, इसको हॉट एयर ओवन में रख करके गर्म कर लेते हैं। अब गर्म करने के बाद ये मतलब एक दिन में हो जाता है, गर्म होकर के आधे घंटे में निकल जाता है। ठीक है। आधे घंटे में 100 डिग्री टेम्परेचर पे ये आधे घंटे में हो गया। अब इसे हम ठंडा करके निकाल करके फिर इसको हम अपनी लैब में लाते हैं। फिर इसमें हम 0.1% फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन, फॉर्मल्डिहाइड गर्म करने के बाद फिर निकाल के ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद फिर इसमें हम 0.1% फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन, मतलब कि 1 लीटर पानी और 1 ml उसमें फॉर्मल्डिहाइड 30% का, उसको घोल बना लेंगे। घोल बना करके इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। जैसे 1 कुंटल मक्का है तो 1 कुंटल मक्का में 3 से 4 लीटर जो है हम पानी इस तरह से मिला करके डालते हैं फॉर्मल्डिहाइड का। उसका क्या फंक्शन है, अगर वो फॉर्मल्डिहाइड हम मिला कर रख देते हैं तो ये मक्के का दाना जो है कम से कम 2-3 महीने के लिए हमारी लेबोरेटरी में इस केज में रहेगा। इसमें कोई फंगस न डेवलप हो, कोई फंगस ना। हाँ, इसमें क्योंकि हमारा कल्चर बनाना है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मल्डिहाइड सुरक्षा के लिए डालते हैं। अब हम ये फॉर्मल्डिहाइड से लगा हुआ मक्का आ गया, ठीक है। अब ये मक्का जो हम केज में 3 किलो हम डाल लिया। इसके बाद हम इसमें कोर्सायरा एक कीट है, कोर्सायरा कीट जो है चावल का कीड़ा एक्चुअली। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वही कीड़ा है क्या जो चावल में सफेद रंग के? हाँ, जिसके घरों में चावल रखा रहता है, आप देखते हो कि उसमें सूढ़ी पड़ जाती है। ये वही सूढ़ी हम ये लेबोरेटरी में इस्टेब्लिश करते हैं, इसको मतलब इसका कल्चर बनाते हैं। ये होस्ट के रूप में काम करता है, इसी से हम ट्राइको कार्ड बनाएंगे। अच्छा। कैसे बनाएंगे अब बताते हैं। अब मान लीजिए जैसे अंडा है, अब ये हमारा अंडा है, ये कोर्सायरा का अंडा है, ये कोर्सायरा का अंडा है, ये इसमें है अंडा। नीचे इसको डॉक्टर साहब थोड़ा नीचे करिए। ये अंडा है कोर्सायरे का। इसमें किसान भाई, ये जो हम चावल में घुन होता है, सफेद वाला जो कीड़ा होता है, लार्वा, वो उसका ये अंडा है।
मतलब उसकी तितली से अंडा मिला हुआ है। उसके तितली से अंडा है ये। अभी बताएंगे जी। हाँ, अब इस अंडे को इसमें मिलाते हैं। अभी ये अंडा ताज़ा है, अभी इस अंडे को हम इसमें मिला देते हैं इस तरह से। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कोर्सायरा के अंडे को मक्का जो ग्राइंड किया हुआ उसमें मिलाया जा रहा है। ये हो गया। अब ये 1 ml अंडा देख सकते हैं, ऐसे ऐसे मिक्स कर देते हैं। जी ठीक है, ठीक है। इस तरह से मिक्स कर दिए। अब ये हमारा कोर्सायरा का केज जो है तैयार हो गया। इसको हम ढक देते हैं इस तरह से, इस तरह से ढक दिया। अब ये केज जो है इसमें अब जो अंडा डाल दिया गया है, इससे लार्वा हैच होकर के अब ये 45 दिन तक ऐसे ही बंद करके रख देते हैं। अच्छा, इसी स्थिति में 45 दिन तक रहेगा। 45 दिन तक ऐसे। और इसमें एक कपड़ा भी लगा लेते हैं, एक कपड़ा जला दीजिएगा। इसमें जो है काला कपड़ा भी लगा देते हैं, जिससे जो है जल्दी इसका तैयार हो। एक कपड़ा आप लाइए, इस तरह से एक कपड़ा, ये जो है सूती कपड़ा है जी। ये सूती कपड़ा है। इस सूती कपड़े को इस तरह से यहाँ लगाएंगे, इसके ऊपर, ढक्कन के ऊपर यहाँ लगा देते हैं। और लगाने के बाद इससे जो है ये हम ढक देंगे इस तरह से। इससे क्या होगा कि लार्वा कभी जो है, एक तो इसमें अंधेरा बन गया, इसमें रोशनी नहीं, अंधेरा हो गया, काला कपड़ा लगा दिया तो हमारे केज के अंदर अंधेरा हो गया, क्योंकि ये कीड़े जो है अंधेरे में ज़्यादा। अब इस तरह से इसको बना करके हम, हमारी ये रैक दिखाई पड़ रही है आपको, आप देख रहे हैं रैकों में लगी हुई है, ये रैक बनी हुई है। इसी तरह से हम रैकों में लगा देते हैं इस तरीके से। इस तरह से ये हमारे सारे केज हैं, ये कपड़ा लगे हुए हैं, इस तरह से लगा देते हैं। अब ये हमारा कोर्सायरा का कल्चर तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारा कोर्सायरा का कल्चर। हाँ, अब ये 45 दिन के लिए हमने रख दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये 45 दिन तक रहेगा। हाँ, अब देखिए इसके बीच में किस तरह से डेवलपमेंट होता है। जब इसमें से लार्वा निकलेंगे तो लार्वा फिर बनते हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये 45 दिन के बाद की स्थिति है। हाँ, इसमें देखिए ये मक्के में जाली बनना शुरू हो जाती है और इसमें लार्वा भी दिखाई। देखो मक्का जो है टाइट हो गया, देख रहे हैं, ये इस तरह से जाली बन गई, इस तरह से लार्वा घूम रहे हैं, देख रहे हैं, ये लार्वा है। यही सूढ़ी है जो चावल में पाई जाती है। ये मैं दिखाना चाहता हूँ जी, ये देख सकते हैं, इसमें सूढ़ी भी दिखाई पड़ रही है। इसमें जो है जाली भी बन गई है और इसमें सूढ़ी बन जाती है इस तरह से। ये देखिए लार्वा निकल रहे हैं, देख रहे हैं, ये टल रहे हैं, ये देखिए, ये लार्वा भी इसमें दिख रहे हैं। ये लार्वा है, ये लार्वा इस मक्के को फीड करेंगे। ठीक है ना, दिखाई पड़ रहा लार्वा। जो हमने कोर्सायरा का अंडा डाला था, उसी से लार्वा निकले, उसी से ये लार्वा तैयार। जी हाँ, ये लार्वा 45 दिन बाद, 45 दिन बाद, मतलब 45 दिन के बीच में ही ये लार्वा बन गए। 45 दिन के बीच में ये लार्वा। 45 दिन बाद हमको तितली मिलेगी। अच्छा, अब ये जैसे 45 दिन केज हो गया, इसके बाद हम इस केज से अब ये तितली निकालना शुरू करेंगे। ये देखिए ये केज है, एक आराम से ये मच्छरदानी इस तरह से लगा लेते हैं। ये मच्छरदानी लगा लिया, आ जाइए, ये मच्छरदानी लग गई। इसके अंदर जो है, जो अभी 45 दिन वाला केज निकला, ये हमारा 45 दिन का केज है। और इस तरह से इसमें देखिए तितली मिल जाएगी आपको। आपका ये ऐसे उठा करके इसे, ये देखिए तितली दिखाई पड़ी। आप लोग किसान भाई देखिए, ये कोर्सायरा की तितली है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये कोर्सायरा की तितली है। ये वही लार्वा से बनी है। इस तरह से ये तितली निकली, इसी तरह ट्यूब से निकाल लेते हैं हम। इस तरीके से हाँ, इस तितली को हम लोग इसमें कलेक्ट कर लेते हैं। ये डेली करेंगे, ये रोज का काम है। तो ये डेली का, हाँ डेली काम है। इस तरह से तितली इकट्ठा कर लेते हैं ट्यूब से। ये आप लोग देख रहे हैं कि उसकी तितली 45 दिन बाद, जो हमने केज मक्के में कोर्सायरा का अंडा डाला था, 45 दिन बाद ये तितली उसमें से तैयार हो जाती है। आप देखे होंगे कि जहाँ पर ये धान वान रखा रहता है, धान की बोरी, वहाँ पर ये तितली दिखाई पड़ती है। कि सभी किसान भाई इसको समझ भी सकते हैं। जहाँ स्टोरेज भी होता है धान का, वहाँ पर ये तितली मिल जाती है। तो हम तितली वहाँ से भी कलेक्ट करके अपनी लेबोरेटरी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। इसे कोर्सायरा की तितली कहते हैं। इस तरह से हम तितली कलेक्ट कर लिए, ठीक है। और ये जाली इसलिए लगा लेते हैं कि अगर कोई उड़ के गए तो बाद में उसे कलेक्ट कर लेते हैं, बाहर ना निकले, इसलिए इस तरह से कलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा जो है, ये तितली इकट्ठी हो गई इस तरह से। ये हमारा डेली का काम है। मतलब ये तितली अब जब 45 दिन बाद ये प्रतिदिन निकलेगी केज से, और कम से कम 1 महीने तक लगातार निकलेगी, रेगुलर। हाँ रेगुलर। तो हमको डेली इसमें से निकालना है, और निकाल करके ये हमारा एक लेइंग केज है। अब इसको हम, इस तितली को हम इसमें डाल देते हैं। ये क्या है डॉक्टर? ये एक लेइंग केज है, इसी में अंडा देगी। अच्छा, इसी में ये हाँ अंडा देगी। ये अब हम तितली निकाल करके इसमें डाल दिया। इस तरह आगे की केज बनाने के लिए हमें अंडा चाहिए होगा। हाँ, कोर्सायरा का अंडा चाहिए होगा। बिल्कुल। तो उसके जब हम यहाँ पे जो एडल्ट फीमेल है इसमें डालेंगे तो फिर वो अंडे देगी। हाँ, ये मेल फीमेल दोनों होते हैं। इसको हमने डाल दिया इस तरह से। अब इसमें डाल दिया। अब ये 24 घंटे बाद, जैसे आज हमने डाला है, तो कल इसमें से
यहाँ देखिए ये अंडे आ जाते हैं नीचे, ये देखिए नीचे एक लेंगे 24 घंटे बाद इस तरीके से यहाँ पे देखिए सफ़ेद रंग के अंडे दिखाई पड़ रहे होंगे किसान भाई। डस्ट भी है इसका इंसेक्ट का जी। हाँ, ये अंडे हैं, ये इसके अंडे हमें 24 घंटे बाद प्राप्त हो जाते हैं, कोर्सायरा के अंडे। हाँ, ये कोर्सायरा के अंडे प्राप्त हो गए। अब इन्हें हम, इन अंडों को हम इस केज, इससे टब से कल सुबह निकाल लेंगे। अच्छा, अगले दिन हम इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा कर सारे अंडों को। हाँ, सारे अंडों को इकट्ठा कर लेंगे। ये प्रोसेस हो गया। अब आपको अंडे तक का प्रोसेस मिल गया। अंडा अभी आ गया, ये आपका अंडा है, यही अंडे हैं इस तरह से, यही कोर्सायरा के अंडे हैं जो हमने कल किया। कोर्सायरा के अंडे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, ये कोर्सायरा का अंडा है, बारीक सफ़ेद रंग के होते हैं ये। हाँ, ये कोर्सायरा का अंडा हुआ जो हमने अभी अब उसे बाल्टी वाली जाली से निकाला। जो कोर्सायरा की तितली आप लोगों ने देखा है, इस 24 घंटे बाद अंडे इसी तरीके से आ जाए, सफ़ेद रंग के अंडे बहुत ही बारीक। अब ये जो अंडा है इसका प्रोडक्शन हम पूरे साल करते हैं अपने लैब में। अच्छा, पूरे साल चलता रहेगा, मतलब रेगुलर, ये लैब बंद नहीं हो सकती, मतलब रेगुलर इसको करना है। अब इस अंडे का मकसद क्या है, इससे हम 2 काम करते हैं। एक तो जो ताज़ा अंडा मिल गया, इससे हम दोबारा केज बनाएंगे जैसे हमने बनाया। आगे दोबारा केज हमारी रेगुलर चलती रहे, तो कोर्सायरा का केज इससे करेंगे। अब इसी अंडे से ही हम ट्राइको कार्ड बनाते हैं। अब ट्राइको कार्ड जो बनेगा वो इसी अंडे से बनेगा। ये यहाँ पे आप लोग किसान भाई ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम बात कर रहे थे कोर्सायरा के अंडे की बात कर रहे थे। जी। और ट्राइको कार्ड, जो ट्राइकोग्रामा कीट है हमारा, उसको हम कार्ड पे लगाते हैं। अब कैसे लगाते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हमको अंडा फ्रेश मिल गया जी। अब देखिए अगर इस अंडे को हम 24 घंटे के लिए अगर ऐसे ही वातावरण में छोड़ देते हैं तो इसमें से डॉक्टर साहब अब ये इसके आगे की प्रक्रिया, अब ये हमको कोर्सायरा जो अंडा है जी, अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो जैसे इसमें से तुरंत लार्वा निकल जाएगा 24 घंटे के अंदर। अच्छा, इसको ऐसे ही छोड़ दें तो इसमें से लार्वा 24 घंटे निकल जाएगा। अब हमको इसको ट्राइको कार्ड में बनाना है। कैसे? अब इसके लिए हमको क्या करेंगे, इस लार्वा, इस अंडे को एक ट्यूब वो दीजिए, इस अंडे को हम यूवी लैंप पे लगा देंगे तुरंत। अच्छा, अल्ट्रावायलेट रेस से गुजारेंगे जिससे इसका जो भ्रूण है अच्छा वो नष्ट हो जाए। अच्छा। मतलब इससे हम खुद कोर्सायरा की तितली न बनेगी, तितली नहीं हमें बनानी है। तो ये स्टेलाइज इसको कहते हैं, अंडे को स्टेलाइज कर दिया हमने। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा जानना चाहूँ, अगर इस अंडे को हम मक्के में अगर डालते हैं तो यूवी से वो तो फ्रेश डालेंगे, क्योंकि हमको कोर्सायरा का कल्चर चलाना है। तब तो जब हम इसको ट्राइको कार्ड के रूप में प्रयोग करेंगे यूवी रेस से, वहाँ से हम यूवी रेस से हमें गुजारना होगा। तो हमारे पास अल्ट्रावायलेट एक मशीन है जिसमें अल्ट्रावायलेट ट्यूब लगी रहती है जी, वो अभी मशीन आपको दिखा देते हैं। तो इसमें हम अंडा जो है इसको ऐसे फैला लेते हैं, ऐसे जैसे मान लिया हमको इसको अल्ट्रावायलेट करना है तो इसको ओवरलैपिंग ना हो, इसी में फैला देंगे ऐसे। मान लिया हमारा पास ये अंडा है, इसको हम आराम से फैला दिया इसे, मतलब एक अंडे के ऊपर दूसरा अंडा रहे, इसमें फैल जाता है। ठीक है। और फिर ऐसे ही यूवी लैंप पे हम इसे रख देंगे। ठीक है, ये मैं दिखाना चाहूँगा आपके पास। अगर आइए इसे पहले बंद करो। ये ट्रीटेड है जी, ट्रीटेड है। हाँ, इसको हम देंगे इस तरह से हम डाल देते हैं, इसको इसे डाल देंगे। ये डाल दिया इस तरह से। अब इसे यूवी लैंप चला देते हैं। इसको कितने देर तक रखते हैं डॉक्टर साहब? ये हम आधे घंटे तक रखते हैं। आधे घंटे तक रखते हैं। हाँ, आधे घंटे तक। आप यहाँ देखिए अंडा दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ फोटो ले सकते हैं आप, यहाँ दिख भी रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, बंद कर दीजिए इस तरह से। अब ये ठीक हो गया। ठीक होने के बाद फिर हम इसे निकाल लेते हैं। अब ये हमारा अंडा जो है ये ट्राइको कार्ड बनाने के लिए ओके हो गया। ओके हो गया। आइए देखते हैं कैसे ट्राइको कार्ड बनाते हैं। पेपर है सिंपल, ये 4 पेपर इस तरह से ले लेते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं और एक कार्ड इसमें से निकालेंगे हम। ये एक कार्ड निकाला हमने। अब ये हमारा ये गोंद है, गोंद जो एकेसिया गोंद बोलते हैं, जो बबुल का गोंद होता है। अच्छा। ये मार के सलाते हैं इसमें पानी में, इसमें जो है भिगो लिया, ये गोंद हो गया। ये चिपकाने काम आएगा, मतलब इसी के ऊपर अंडे चिपकेंगे, इसी के ऊपर। हाँ। अब ये इस तरह से एक ट्यूब लेते हैं, इस ट्यूब में प्लास्टिक की ट्यूब है, इसमें जो है ये छेद बना हुआ है, देख लीजिए, इसमें छेद कर लेते हैं जिससे अंडा इसी से स्प्रे किया जाए। अच्छा, इस पर डाला जाए। हाँ हाँ। अब ये हमारा अंडा है, ये अंडा है जो स्टेराइज करके हमने लाया वहाँ से। ठीक है। अब ये हमारा कार्ड से गोद लगाओ, जरा गोद लगाओ इसमें से। अब ये गोद है, इसके ऊपर हम गोद लगाएंगे। गोद लगा दो, थोड़ा सा निकालो। ये गोद ले करके और इस तरह से गोद लगाया जा रहा है। गोद लगा दो। गोद हल्का लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा गोद नहीं होना चाहिए। ये देखिए कार्ड के ऊपर ये यहाँ पे गोद लगा रहे हैं और इसी के ऊपर हम कोर्सायरा का अंडा डालेंगे।
ये गोद बहुत हल्का रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो जिससे अंडा डूबने ना पाए उसमें। इस तरह से हम गोद लगा लिए। अब हम इसी के ऊपर जो है इस तरह से ये अंडा डालते हैं। ये इस तरह से चिपकता जा रहा है। इस तरह से हमारे कार्ड के ऊपर ये पूरा स्टेलाइज किया हुआ यूवी लैम्प से ट्रीटेड अंडा जो है आ गया। ठीक है ना? ठीक है। अब इसे हम कार्ड को सूखने के लिए रख देते हैं। इस तरह से यहाँ पर रख दिया, सूख रहा है। इसमें देखिए अंडा चिपक गया। अब ये ट्राइको कार्ड के लिए रेडी हो गया। ठीक है ना? ये हाँ, रेडी हो गया है। अब ये सूख जाए, सूखने के बाद इसे हम डॉक्टर साहब अभी तक तो बात हो रही है हाँ। कि हम बात कर रहे हैं ट्राइको कार्ड की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ और अभी तक की जो हमारी प्रक्रिया रही है वो कोर्सायरा के बारे में रही है। हाँ। यहाँ पे मैं किसान भाइयों को एक क्लियर भी करना चाहूँगा कि अब इसके बाद ट्राइकोग्रामा की ज़रूरत अब पड़ती है। अब इसका कल्चर स्टार्ट हो। अब इसका ट्राइकोग्रामा अभी तक हमने जो है अभी तक कोर्सायरा कल्चर किया। अभी तो हम इसका होस्ट तैयार कर रहे थे हाँ। कि किस तरीके से हमारा ट्राइकोग्रामा जो कीट है वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो अभी तक की हमारी ये प्रक्रिया चल रही थी। अब हम बात करेंगे ट्राइकोग्रामा की बात। हाँ, अब हमने ये कार्ड बना लिया। अब ये ट्राइकोग्रामा का पहला स्टेप है। अब इस तरह से कार्ड बन गया, ये सूख जाता है। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया जो होती है, हमारे पास पहले से ही ये देखिए ये ट्राइको कार्ड है जिसमें अंडे देखिए काले हैं। ये अंडे सफ़ेद दिख रहे हैं आपको। हाँ। ये अंडे काले हैं, काले हैं। ये भी तैयार किए हुए किसान भाइयों, ये तैयार किए हुए ट्राइको कार्ड हैं। हाँ, जो आपको देते हैं। आपको अंतर दिख रहा होगा, एक अंतर कि यहाँ पे देखिए आप सफ़ेद, ये जो कार्ड है इसमें सफ़ेद दिख रहा है और ये काला है। और यहाँ पे आपको ये देखिए कार्ड अंदर जो अंदर रखा हुआ ये काला दिख रहा है। इसका मतलब ये है डॉक्टर साहब, क्या इसका मतलब है कि हाँ, इसके ये जो है इसमें अब ट्राइकोग्रामा स्पीसीज है इस अंडे। ट्राइकोग्रामा जो कीट है ये इसी अंडे में है। कीट इस कोर्सायरा के कीट के अंडे के अंदर अपना अंडा देता है। हाँ, तभी ये काला हुआ है। तभी ये काला हुआ है। हाँ, और ये कीट जो है ट्राइकोग्रामा ये नेचुरल कंडीशन में फील्ड में पाया, जैसे हम पहले बताया। अच्छा। लेकिन ये अपने आप सर्वाइव इसलिए नहीं कर पाता कि किसान भाई जो है बहुत इंसेक्टिसाइड प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे बहुत से गन्ने के ऐसे कीट हैं जिनके पैरासाइट नेचर में पाया, जैसे पाइला का है, वो नेचुरल कंडीशन पाया जाता है, उसको लेबोरेटरी में इस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। इनको हमको करना पड़ता है क्योंकि हम बहुत सारे इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। अगर कोई जैविक खेती कर रहा है तो ऑटोमेटिक ये डेवलप हो जाता है उसके खेत में, तो ये अपने आप जो है चलता रहेगा। लेकिन फिर भी हमको इसको लेबोरेटरी बना करके इसको खेत में डालना पड़ता है। अब ये ट्राइको कार्ड जो है इसकी लाइफ साइकिल 8 से 10 दिन की होती है। साहब इसके आगे की जो प्रक्रिया है ये हमारा कोर्सायरा का आएगा। अब ये जो ट्राइको कार्ड है इसको हमने बताया था कि इसकी 8 से 10 दिन की लाइफ साइकिल है। अभी हमारा ट्राइको कार्ड, जब हमको ट्राइको कार्ड से ट्राइको कार्ड बनाना है तो हम इसको जो है इसी तरह से बेलनाकार ट्यूब में एक कार्ड रख दिया। अब ये कार्ड जो है आज ही कल निकाला गया था फ्रिज से और इसको रख दिया गया। अब ये जो है 24 घंटे बाद इसमें से कीड़े निकलेंगे उसके ट्राइकोग्रामा के कीड़े। अब हम ये कार्ड भी इसी में लगा देते हैं जो फ्रेश कार्ड है। फ्रेश कार्ड है हाँ, इसमें डाल देंगे। ऐसे है। अब एक ट्राइको कार्ड बना हुआ है। इस तरह से हम 3 कार्ड डालेंगे। इसमें 3 कार्ड जैसे ऐसे डाल देते हैं। ये इस तरह से डाल दिया, देख रहे हैं, इस तरह से हमने डाल दिया। अब ये हमारा सादा कार्ड हो गया और ये ट्राइको कार्ड है। इस तरह सादे हम 3 डालेंगे इसमें। अच्छा, एक हम दिखाने के लिए हाँ एक में 3 डालेंगे। इस तरह से हम इसको एक कागज़, ये रुई का मतलब टुकड़ा बना लेते हैं कार्ड टाइप का, इससे बंद कर देते हैं जिससे हवा पास होती रहे। अभी हमारा अभी इसको हम बाहर ही ऐसे ही अपने नेचुरल कंडीशन, जैसे हमारा एसी लगा है 26 डिग्री टेम्परेचर है, ऐसे ही प्लास्टिक के टेप रख देंगे। तो जैसे ही उसमें से तितली निकलेगी, ये काले वाले में से इसमें से तितली निकलेगी, छोटी छोटी तितली निकलेगी जी, वही ट्राइकोग्रामा स्पीसीज होती है। वो तितली फिर ये फ्रेश अंडे पे अपना जाके अंडा देगी। मतलब एक जो फीमेल है वो कम से कम 2 से 3 अंडों पर स्टाइज करेगी। तो ये हमारे जो कोर्सारा के अंडे हैं, इस अंडे के अंदर हाँ अपना ट्राइकोग्रामा जो फीमेल है वो अंडे देगी। मतलब यही उसका पैरासाइट क्या है, वो अपना अंडा किसी के अंडे में ही सर्वाइव कराएगी जी, इसीलिए उसका नाम है पैरासाइट, मतलब परजीवी। ट्राइको कार्ड एक तरह से तैयार हो जाता है। अब ये रख दिया, इसको हम ऐसे रख देते हैं। अब इसमें से जो कीड़ा निकलेगा वो ऑटोमेटिक करीब 3-4 दिन में इसको जो है धीरे धीरे इसके ऊपर कीड़े बैठे हुए दिखेंगे अंडे के ऊपर, और उसमें एगलिंग करते हो तो तीसरे चौथे दिन ये अंडा काला दिखाई पड़ने लगता है, जैसे काला कार्ड तैयार हो गया। हाँ,
अगर ये अंडा काला होने लगा तो इसका मतलब वो पेरास्टाइज हो गया। जी। तो चौथे दिन जो है इस कार्ड को हम इस ट्यूब से बाहर निकाल लेते हैं। चौथे दिन निकाल लेंगे। अब ये चौथे दिन निकालने के बाद फिर इसे हम फ्रिज में नीचे, फ्रीजर में नहीं, नीचे ट्यूब में रख करके ऐसे ही कार्डों को हम अपने फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। ठीक है। वो स्टोरेज इसलिए करते हैं कि अगर किसी किसान को हमको कार्ड देना है या कोई फार्मर्स आता है हमारे पास तो हम ये इसको स्टोर कर, अभी मान लिया अगर इसको हम नहीं स्टोर करेंगे तो ये 7वें 8वें दिन इसमें से भी तितली निकलने लगेगी, तो हम क्या करेंगे उसे, इसलिए इसको स्टोर करते हैं। जैसे ही कोई फार्मर आता है हमको 10 कार्ड चाहिए, 15 कार्ड चाहिए, तो उसी फ्रिज से ही निकाल करके हम उसे कार्ड देते हैं और उसे कहते हैं उसी दिन जा करके अपने खेत में उसे लगा दे, तो रात भर में उसके यहाँ निकल जाएंगे। तो वो जो तितली निकली इसमें से वो जा करके जो भी हमारे बेधक कीट हैं, जैसे जड़ बेधक है, अंकुर बेधक है और स्टाक बोरर है, तना बेधक है, गुरदासपुर बेधक है, इंटरनोड बोरर है, ये तमाम बोरर के अंडों को ये तितली जाके पेरास्टाइज कर देती है फील्ड कंडीशन में। अच्छा, मतलब कि हम अगर गन्ने में बेधक कीटों की बात करें, हाँ, तो ये जो हमारा ट्राइको कार्ड है बेसिकली ये ट्राइकोग्रामा काइलोनिस है। ये काइलोनिस हम लोग यहाँ पे गन्ना 100% ट्राइकोग्रामा काइलोनिस बनाता है। इसकी और भी सारी केवल चोटी बेधक, टॉप बोरर नहीं करेगा, बाकी सारे बेधक टॉप बोरर को छोड़ करके चाहे अंकुर बेधक हो या जड़ बेधक हो, तना बेधक, इंटरनोड बोरर हो, लासी बेधक, गुरदासपुर बेधक, इन सबके जो बेधक कीट के अंडे होते हैं, यहाँ पे किसान भाई आप समझिएगा, इन बेधक कीटों के जो अंडे होते हैं उन अंडों पे इसकी तितली जाकर के परजीवी के रूप में अंडा देगी, जैसा लेबोरेटरी और अंडे को ही नष्ट कर देती है। अंडे को नष्ट कर देगी तो हमारी जो बेधक की जो लाइफ साइकिल है वो खत्म हो जाएगी। अब जब उसके अंडे को ही नष्ट कर देगी तो जो हमारे बेधक कीट की जो लाइफ साइकिल है, अंडा के बाद लार्वा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट, तो वो सब नष्ट खत्म हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ये सिंपल सा प्रोसेस है जी। और ये कितना सिंपल है कि, लेकिन ये है कि ये हम पूरे उत्तर प्रदेश के सारी चीनी मिल किसानों को नहीं दे सकते क्योंकि हमारी लेबोरेटरी छोटी है। इसमें कोशिश ये करना चाहिए कि हर चीनी मिल अपने यहाँ एक लेबोरेटरी स्टैब्लिश कर ले और अपने यहाँ बनाए। जैसे अजवापुर ग्रुप है, आपने देखा होगा, अजवापुर ग्रुप में जो है 3-4 फैक्ट्रियाँ आसपास हैं, एक लेबोरेटरी है जिसमें 8-10 लोग काम करते हैं, वो अपने पूरी फैक्ट्री को कार्ड उपलब्ध कराते हैं। एक चीज़ किसानों के मन में होगा कि कई किसान ऐसे भी सोच रहे होंगे कि ये पूरी विधि हमको क्यों बता रहे हैं। किसान भाइयों, इसको बताने का मकसद ये है कि ये कोई बहुत कास्टली ऐसी चीज़ नहीं है, ये तैयार नहीं किया जा सकता, बड़े आसानी से किया जा सकता। ये लैब चीनी मिल तो बड़े आराम से अपने लेवल पे इसको इस्टेब्लिश कर सकती है, बिल्कुल। और किसान भाई भी समूह में इसको तैयार कर सकते हैं। और इसकी कास्ट, डॉक्टर साहब अगर लैब की बात की जाए तो ये सारी चीज़ें जो है लैब तैयार करने में, देखिए अगर किसान के पास 2-3 कमरे का कोई मकान हो या मकान बना ही ले 2-3 कमरे का, तो 2-3 कमरे चाहिए। एक कोर्सारे के लिए कमरा चाहिए, एक ट्राइको कार्ड बनाने के लिए चाहिए, 2 कोर्सारे के लिए चाहिए। जैसे हमने कोर्सारे देखा है केज लगाने के लिए 2 कमरे ऐसे चाहिए, क्योंकि इसमें एक पैरासाइट इसका भी आता है। एक कमरे में जहां हम बना के रखे हैं तो उसमें से जब निकलने लगे तो हम दूसरा नया केज बना करके दूसरे कमरे में रखें, क्योंकि इसमें एक ब्रेकान नामक एक कीट होता है जो इसके लार्वा को नष्ट कर देता है। तो उसकी वजह से हम जिस कमरे में एक बार कल्चर बना लिए तो नया कल्चर जो है दूसरे कमरे में रखते हैं जो सुरक्षित रहे, जिससे वो ब्रेकान न जाने पाए। इसलिए कोर्सारे के लिए 2 कमरे चाहिए और ट्राइको कार्ड बनाने के लिए 1 कमरा होना चाहिए। और इसमें इक्विपमेंट के रूप में क्या लगता है, जैसे हमने लकड़ी केज आपको दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये लकड़ी वाले या कार्डबोर्ड के केज हैं, इसको आदमी जो है प्लास्टिक के जो टब टाइप आते हैं छोटे, उसमें भी तैयार कर सकते हैं, जिसमें 3 किलो अनाज आसानी से डाल सकें। वो प्लास्टिक के गोल टब जो होते हैं छोटे छोटे, जिसे आप टब ही कर सकते हैं, उसको भी ले सकते हैं। बहुत सारी जो कोर्सारा की लेबोरेटरीज हैं अब ये लकड़ी वाला नहीं रख करके वो प्लास्टिक के टब ले लेते हैं, उसमें ऐसे ही कपड़ा लगा देते हैं और आसानी से उसी टब कर सकते, तो टब भी आसानी से मिल जाता है। और इसी तरह से जो रैक दिखा रहे हैं रैक हो जाएगा। तो हम डॉक्टर साहब ये मान के चलें कि अगर हमारे पास बिल्डिंग है तो लगभग 4.5-5 लाख में बाकी इक्विपमेंट आ जाएंगे और इक्विपमेंट लैब तैयार। अच्छा, इक्विपमेंट में आप क्या चाहिए? एक फ्रिज चाहिए जी, अंडे मतलब ट्राइको कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए जी। एक हमारा जो है ये बीओडी अगर चाहे बीओडी लेने, चूँकि जब ठंडक आती है तो टेम्परेचर हम नहीं मेंटेन कर पाते, ठीक है, उसमें रख सकते। अगर नहीं बीओडी ले रहा तो वो क्या कर सकते हैं कि वो टेम्परेचर केवल मेंटेन करें, जाड़े में हीटर से और गर्मी में फ्रिज एसी से, तो बीओडी की जरूरत भी नहीं है, है ना। अगर टेम्परेचर मेंटेन हो जाए 26-27 डिग्री का तो बीओडी की जरूरत भी नहीं है। तो कार्ड को उसमें हम इस जैसे कार्ड लगा दिया, कार्ड लगाने के बाद हम बीओडी में रख देते हैं, या हम 26 डिग्री, इसमें देखिए हमारे यहाँ एसी चल रहा है, इसमें 26 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन है, इस पर हम ये कार्ड बाहर ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक फ्रिज चाहिए और एक जो है यूवी
लैंप चाहिए जैसे हमने दिखाया, जी जी, तो ये यूवी करीब हमारे ख्याल से 15-20 हज़ार को आ जाता है, और फ्रिज 30-35 हज़ार का आ जाता है। मैक्सिमम हम मान लें 4-4.5 लाख 5 लाख में सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। इसको तैयार किया जा सकता है। ये कोई भी चाहे तो अपने यहाँ घर पे तैयार करके अपने जैसे फार्मर है, जैसे मान लिया 25-30 एकड़ 40 एकड़ के फार्मर हैं, या कई फार्मर मिल करके अपना एक सामूहिक काम कर सकते हैं और इसे तैयार कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ, ये पूछ रहे हैं कि हम तो 24 घंटे में आपके शाहजहाँपुर तक तो पहुँचेंगे ही, तो फिर हाँ, कैसे इसका उपयोग कैसे करें? हाँ, बड़ा जेन्युइन प्रश्न है इनका। आप 24 घंटे में आएंगे तो हम जब आपको कार्ड, जैसे हमने बताया था कि 4 दिन बाद हम इसको फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, और इसकी आप साइकिल 7 से 8 और जाड़े में 9 दिन तक होती है। तो चौथे दिन बाद जब हम, जैसे आप मान लिए आपने कहा कि हम फला तारीख को आएंगे, तो उस दिन हम सुबह जो है आपके सामने ही फ्रिज से कार्ड निकालेंगे। तो आप अगर 24 घंटे में जब आएंगे तो हमारे पास तो तुरंत हम कार्ड निकाल देंगे ना, जो फ्रिज में रखे हैं। तो उस दिन से टाइमिंग शुरू होगी, आपके आने का कोई मतलब नहीं। आइस बॉक्स में ले जाएंगे, आप आइस बॉक्स लेते आइए और फिर हम कार्ड देते हैं, तो उसमें रख करके जब ले जाएंगे तो 24 घंटे में तो आप अपने घर पहुंची जाएंगे। तो इसके पास अभी 2 दिन का समय है ट्राइको कार्ड पास। तो जिस दिन आप पहुँचे उसी दिन शाम को लगा दें। एक कार्ड जरा गन्ने के पौधे में लगा करके हमारे किसान भाई किस तरीके से इसको लगाते हैं, ये तो तैयार करने की बात हो गई। आइए दिखाते हैं। अब जैसे ये है कार्ड हमारा, ये हमारा कार्ड, ये फुल कार्ड है। अब इसका हम जो है, इसके जो है 3 टुकड़े कर लेते हैं, कैंची से काट लेंगे 3 बराबर। एक चीज यहाँ पे रोकूंगा मैं। हाँ, ये हमारा एक कार्ड है। हाँ, ये 35 रुपए का है। हाँ हाँ हाँ, और एक कार्ड 1 एकड़ के लिए जी जी पर्याप्त है। हाँ हाँ। अब इस कार्ड को हम 3 जगह से काटेंगे। 3 जगह से काट लिए जी। और 1 एकड़ खेत में 3 जगह से काट लिए, नहीं 4 जगह से काट लीजिए। 4 जगह से काट 4 जगह से काट लीजिए। 4 टुकड़ा कर लिया, कैंची से काट लिया। जी। तो कैंची से काटने के बाद जो टुकड़ा होगा, इसमें देखिए एक तरफ जो है ये खाली स्थान है जी, ये पीठ वाला पोर्शन। इस कार्ड मान लिए इसको एक ही टुकड़ा आप समझते हैं, तो हमारा गन्ने का ये अगोला है। इस अगोले में पत्ती जहाँ पर गन्ने से टच करी वहीं पर ऐसे धीरे से हम ऐसे लगा के इसे पकड़ दी, ऐसे कर दिया। अच्छा, क्यों रखने कुछ स्टेपल चाहे तो आज स्टेपल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर गन्ने की इसमें फंसा दिए इसे, और स्टेपल भी कर सकते हैं इसे पत्ती से। जैसे ये डर रहता कि तेज हवा वगैरह से उड़ने के हाँ, तो स्टेपल कर सकते हैं। यहाँ स्टेपल भी कर सकते हैं। अगर स्टेपल करने को तो समझिए इसको एक टुकड़ा मान लीजिए, एक टुकड़ा तो इस तरह से लगा, इसलिए 2-3 स्थानों पे आप लगा दें। 1 एकड़ में 4 जगहों पे लगा दें। इससे जो है, अब एक चीज और ध्यान रखना है इसको लगाते समय कि जहाँ जिस झुंड में इस कार्ड को लगाएंगे, आप देखते होंगे कि गन्ने की झुंड में कहीं कहीं चींटियों का झुंड होता है। आपने देखा होगा। हाँ। कभी खेत जाते हैं तो चींटी अपना कोई घोंसला बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस क्लब पे लगा रहे हैं उसके आसपास चींटियों का घोंसला ना हो, नहीं तो क्या करेगा, चींटियाँ खट से आएगी और जितने अंडे हैं ट्राइको कार्ड के, इनको तुरंत चट कर जाएंगे। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि गन्ने के पौधे में चींटियों का वो झुंड नहीं होना चाहिए। ऐसे स्थान लगाएं जहाँ चींटियों की झुंड न हो। जब ये तितली निकल जाएगी तब कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल इसे रात भर के लिए बचाना है। एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं कि अग्नि चौहान जी पूछ रहे हैं कि इंटरनोड बोरर पे काम करेगा ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इंटरनोड बोरर पे काम करेगा, गुरदासपुर बोरर पे काम करेगा, प्लासी बोरर पे काम करेगा, स्टाक बोरर पे काम करेगा, और रूट बोरर पे काम करेगा, और सूट बोरर पे काम करेगा। केवल टॉप बोरर को छोड़। टॉप बोरर का दूसरी स्पीसीज है, वो ट्राइको ग्रामा जैपोनिकम होती है जी। तो चूंकि हमारे पास इतना स्टाफ नहीं कि हम उसको कायदे से मेंटेन कर पाए, इसलिए काइलोनिस जो है बहुत ही इजी गोइंग ये प्रक्रिया बहुत आसानी से ये डेवलप किया जा सकता है। हाँ, ये बात हो गई ट्राइको कार्ड की बात हो गई। और अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है जी, कि इसे लगाते समय ये भी ध्यान रहे कि 24 घंटे के अंदर बरसात न होने वाली हो, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, पता चला आप कार्ड लगाए, इसमें हम गोंद से चिपकाए हैं जी, इसमें गोंद लगा था जैसे हमने दिखाया था। अगर तुरंत बरसात होती है तो समझिए पानी से सारा धुल करके नीचे चला जाएगा, फिर हमारा कार्ड वेस्ट हो जाएगा। ये बात भी ध्यान रखना है कि बरसात अगर आने की संभावना हो तो कार्ड का प्रयोग ना करें। 24 घंटे कम समय मिल रहा है, इससे अगर तितली निकल गई तो बरसात हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप खेत में लगाएंगे 24 घंटे के अंदर इससे तितली बाहर हो जाएगी और फिर अपने खेत में जाएगी, फिर बरसात हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये किसान भाइयों, आप लोगों ने आज ये देखा और समझा कि ट्राइको कार्ड क्या चीज़ है, किस तरीके से गन्ने में प्रयोग किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इस ट्राइको कार्ड की क्या कीमत है, गन्ने में कैसे लगाया जाता है और किन किन कीटों के लिए ये लाभदायक है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इसके बाद दिया है डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर।